हाय फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल आशा कुमारी ब्लॉग। तो शाम के 7:30 7:30 तो आज शाम को बना रही हूँ ब्लॉग, क्योंकि 2 दिन से फैमिली बहुत तबीयत ख़राब लग रहा था। कल तो थोड़ा ऑर्डर में गई थी। काम तो अपना नॉर्मली जो आपको पता ही है आप लोगों को, ये एक लेडी बीमार हो जाए चाहे जो भी हो जाए, काम उनको करते रहना है। तो घर का भी बाहर का भी मैं तो अपना कर ही रही हूँ। तो काम तो रुक नहीं रहा है, लेकिन बॉडी एकदम मतलब एक लेग्स पूरा पेन हो रहा है, मतलब ऊपर बैक से लेके पूरा नीचे तक का पूरा पेन हो रहा है पैर पे। तो कोई नहीं, उसको मैं थोड़ा सा गरम सेका वगैरह लगा रही हूँ। दवाई तो खा नहीं रही हूँ क्योंकि लेकिन कल मेरे से बर्दाश्त नहीं हुए, तो कल मैं एक पेन किलर खा ही ली क्योंकि एकदम बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। तो सोची कि आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना था। शेयर ये करना था कि मेरे जो अंगूठा है, पैर का जो अंगूठा है, उस पर कौन हो गया था। पता नहीं आप लोग कितने जन जानते जानते होंगे। मुझे लगता है कि जानते हैं, लेकिन मुझे भी पता था इसके बारे में। लेकिन क्या था ना कि मतलब बहुत जन, मतलब मैं यूज़ नहीं की थी, लेकिन हाँ मुझे पता था इसके बारे में। लेकिन मैंने कभी देखा नहीं कि ये सच में निकलता है कि नहीं। तो पैर पे वो अंगूठा पे, पैर का अंगूठा पे एकदम मांस पूरा कड़ा कड़ा एकदम हो गए थे। तो नॉर्मली वो उतना पता नहीं चल रहा था, तो मुझे लगा कि एक बार मैं पेडिक्योर करके देखती हूँ। अपने से तो नहीं होगा तो बाहर पे पेडिक्योर करा के देखती हूँ, शायद उससे थोड़ा सा क्लीन हो जाएगा, वो जगह सॉफ्ट हो जाएगा। लेकिन मेरा ये बैक का प्रॉब्लम हो गया, मतलब पूरे पैर से पेन हो रहा है। तो बैठ तो नहीं पाऊँगी बाहर में कोई भी इसमें इतना देरी तक का। तो उसको इग्नोर कर दी। इग्नोर करने के बाद में मैं फिर मतलब ऐसे ही सामने हमारे नेबर्स है, तो उनसे मैं पूछी कि भाभी भाभी बोलती हूँ, तो उनसे मैं पूछी कि भाभी मतलब ऐसा ऐसा, मतलब मैं फ़ोटो उनको क्लिक करके दिखाई कि ऐसा हुआ है, तो क्या इसमें करना चाहिए। तो वो उन्होंने कहा कि एक कॉर्न कैप आता है, तुम वो लगा लो तो वो निकल जाएगा करके। तो मैं ये कल जब ऑर्डर से अपना आ रही थी, तो ये कल, कोई प्रचार नहीं कर रही हूँ फ्रेंड, आप लोगों को हेल्प होगा, क्योंकि मुझे तो मतलब मैं देखी नहीं हूँ कभी। मैं सुनी हूँ इसके बारे में, सुनी हूँ, लेकिन देखी नहीं थी कि ये निकलता भी है कि नहीं निकलता है। तो अपने इसमें लगाई हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको। सॉरी अगर मैं ठीक से नहीं दिखा पा रही, तो क्योंकि ये बैक कैमरा होगा नहीं, तो मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती। और अगर मैं रुक के करूँगी तो फिर मुझे एडिट करना पड़ेगा। तो यही वाला प्रॉब्लम मुझे फिर क्या हो गया कि वो धीरे धीरे इतना हार्ड हो गया कि वो पूरा एक कॉन्ट का टैप का जैसा हो गया, और इतना पेनफुल। मतलब मैं अभी तो फ़िलहाल स्लीपर थोड़ा छोड़ी हुई थी, घर पे स्लीपर नहीं पहन रही थी थोड़ी, क्योंकि मैं कंटिन्यू स्लीपर पहनती हूँ घर पे। लेकिन थोड़ा छोड़ दी थी कि चलो थोड़ा सा बिना स्लीपर का भी आदत रहना चाहिए। तो स्लीपर छोड़ी तो बस मतलब पेन इतना ज़्यादा कि स्लीपर भी पहन के कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो मैं सोची कि चलो ये वाला ट्राई करती हूँ। तो इसमें तो लिखा गया है कि 6 से 7 दिन का अंदर आपका ये मतलब निकल जाएगा। तो पता नहीं, अभी तो फ़िलहाल कल ही लगाई हूँ, अभी तो एक ही दिन हुआ है। अब मेरा ऐसे कल मंडे था, तो मंडे ही मैं निकालूंगी। अगर ये अपने से रिमूव हो गया, तो उसमें ये भी लिखे हैं कि अगर अपने से रिमूव हो गया तो आप इसको फिर से, मतलब इसमें ये 30 रुपीज़ लिया है, तो इसमें मुझे मिला है 4, हाँ 4 पीस मिला है। तो इसमें बोला गया है कि मतलब अगर आप एक निकल जाए तो आप, मतलब अगर
6 दिन के अंदर अगर आपका निकल जाए तो आप फिर एक लगा के उसको चिपका दो। तो देखती हूँ कि काम करता है कि नहीं करता है। अगर करेगा तो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी, क्योंकि मैं यही चीज़ शेयर करना चाहती थी कि अगर ऐसा किसी को नहीं पता, ऐसे तो पता ही होगा, लेकिन अगर जिसको नहीं पता, जैसे मैंने नहीं देखा, मैं सुनी हूँ इसके बारे में, मैं देखी नहीं थी कि ऐसा निकलता है करके। तो अब ये निकलेगा तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और आई होप आप लोगों को मतलब इससे मदद भी मिल जाए। तो यही बात है। ऐसे साइड साइड से इसका मतलब जो ये होते हैं, गोंद होते हैं, वो निकल रहा है, तो मैं पैर से इसको चीप देती हूँ बार बार। तो यही है, मेरा डिनर हो गया। मैं एक रोटी, आज रोटी ली हूँ, आज भुजा नहीं ली हूँ। तो एक रोटी और भिंडी का सब्जी, दोपहर में भिंडी बनाई थी, वही भिंडी का सब्जी, मतलब एक कटोरा भर के भिंडी का सब्जी और थोड़ा सा दाल। तो यही मेरा हो गया। और एक कप मैं चाय, गुड़ वाली चाय पी ली हूँ। तो मेरा डिनर हो गया। बेटा कोल्ड कॉफ़ी पिया है और एक भुजा खाया था। भुजा मीन्स कि वो जो आलू भुजी आती है आपकी पैकेट वाला, वही एक खा लिया। तो उसका भी हो गया। उसका तो अभी फ़िलहाल ब्रेकफास्ट ही हुआ है, वो तो डिनर करेगा, प्रॉपर डिनर करेगा। मेरा तो डिनर हो गया। आम नहीं खाऊंगी क्योंकि अब मुझे अपना भी खुद को लग रहा है कि वेट, पता नहीं फैमिली, वेट तो है ही, वेट के लिए तो मैं नहीं बोलूँगी वेट नहीं है, लेकिन मेरा थायराइड से प्रॉब्लम हो रहा है या क्या हो रहा है मुझे खुद नहीं समझ आ रहा। अब मुझे चेकअप का दरकार है तो चेकअप करूँगी, क्योंकि बहुत मुझे फूला फूला बहुत ज़्यादा लग रहा है। और नींद तो बिल्कुल नहीं, कल रात से मैं जागी हूँ। सुबह भी मैं सोची चलो जल्दी जल्दी बेटा का टिफ़िन वगैरह कर देती हूँ, और टिफ़िन विफ़िन करके मैं मतलब बेटा को भेज के फटाफट खाना कर दूँगी। मेरा 11 बजते बजते खाना कंप्लीट हो गया था। मैं आज बनाई थी मूंग मसूर दाल, भिंडी का भुजिया, सोयाबीन, क्योंकि बेटा बोल के गया था मम्मी प्लीज़ सोयाबीन बनाना, सोयाबीन, और हस्बैंड के लिए अंडा ऑमलेट कर दी थी। और 2 दिन से मेरे साथ में क्या हो रहा है बता रही हूँ आपको। 2 दिन से मैं सलाद काट के फ्रिज में रख रही हूँ कि चलो खाने का टाइम में निकाल के नींबू उम्बू निचोड़ूँगी, नमक डालूँगी, क्योंकि पहले से करने से वो पानी पानी हो जाता है, तभी मैं करूँगी। अब यकीन नहीं मारो, मैं 2 दिन से सलाद मेरा फ्रिज में ही रह जा रहा है। कल तो सिर्फ खीरा काटी थी, आज मैं खीरा प्याज नींबू सब रखी थी, लेकिन अभी मैं फ्रिज शाम को जब खोली दूध निकालने के लिए चाय पीऊँगी, देख रही हूँ कि सलाद रखा हो। मतलब इतना दिमाग से निकल गया कि मतलब बाद में भी, खाने के बाद भी याद नहीं आया। लगता है आम का असर है ये सब। तो आम मैं सोची रात को थोड़ा सा स्किप करूँगी, रात को आम नहीं खाऊँगी, तो एक ही टाइम आम खा रही हूँ। तो फ़िलहाल तो यही है। और तो ये इतना खाना वाना करके 11 बजे मेरा कंप्लीट हो गया। 11:30 तक नहा के मैं बेड में लेटी हुई थी। लेटते लेटते मुझे नींद आ रहे थे, तो हस्बैंड कुछ बोलने लगे, तो उनका बात सुनते सुनते मैं हूँ कर रही हूँ। और उसके बाद जाके पता नहीं कैसे टाइम बीत गया, 12:30 हो गए। हस्बैंड बोले खाना दे दो। मतलब उस समय भी ऐसे ऐसे नींद हो रहे थे, कुछ वो बोल रहे थे हूँ हाँ करके, प्रॉपर तरह से नहीं सोई हूँ। दोपहर में भी थोड़ा सा सोची कि चलो अब सो जाऊंगी, तो बेटा आते आते 2 बज गया। वो नहाते उते 2:15 कर दिया, क्योंकि आते साथ 2:15 क्या 2:30 बज गए। फैमिली आते साथ भी बच्चे नहाते नहीं हैं, वो थके रहते हैं, तो आते तो मैं भी नहीं बोलती हूँ, यहाँ बैग, वहाँ शूज़, वहाँ मतलब टिफ़िन सब ऐसा फेंक फाक के यूँ एकदम थक के लेट जाते हैं। तो मैं भी थोड़ा छोड़ देती हूँ। उसके बाद वो फिर अपना नहा धो के, वो जब तक ये होता फ्रेश होता है तो 2:30 हो जाता है। उसके बाद वो खाना ना खाओ के, तब तक वो जब तक खाना ना खाते हैं तब तक फिर मैं जब सोने जाऊंगी, मैं भी थोड़ा सा मोबाइल देखने का चक्कर में आज ऐसे ही सारा मतलब दोपहर मेरा ऐसे ही निकल गया। मोबाइल नहीं देखी, थोड़ा देर ही देख के फिर छोड़ दी थी, लेकिन ऐसे ही मेरा दोपहर निकल गया। यही है, आज मूड एकदम बहुत बहुत ख़राब है। मतलब अंदर से चिड़चिड़ हो रहा,
अभी हस्बैंड भी फ़ोन किया तो उससे भी मैं गुस्सा हो गई थी। वो बोल रहे थे कि होम्योपैथी दवाई खाओ। होम्योपैथी दवाई में खाने में ये नहीं है फैमिली, पता है वो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उससे आराम नहीं मिल रहा है। इनका हाथ में बहुत पेन हो रहा है, मतलब कलाई के पास में उनका हड्डी थोड़ा सा, मतलब मुझे लग रहा था कि वहाँ पे पूरा सूजन आ गया है। तो ये इनको क्या है ना, ये कुछ भारी उरी उठा लेते हैं तो मतलब इनको दिक्कत हो जाता है, मतलब वो मुझे लगता है कि शायद हड्डी उड्डी ये कर रहा है। तो डॉक्टर के पास जाइए तो वो तो डायरेक्ट ऑपरेशन वगैरह बोल देते हैं। तो ये तो डॉक्टर के पास बोले कि, क्योंकि बहुत पहले दिखाए थे तो वही बात बोले तो छोड़ दिए। तो ये अपना होम्योपैथी से अर्निका वगैरह ये खा के अपना ठीक कर लेते हैं, लेकिन मुझे नहीं सूट करता है। मुझे पता नहीं, मुझे अब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मुझे ऐसा लगता है। मैं बहुत खाई हूँ, लेकिन इनका जिद से कि नहीं तुम खा के देखो, पहले ही से ना 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 कर रही हो, तो मैं उनसे भी नाराज़ हो गई, क्योंकि मुझे आज अच्छा ही नहीं लग रहा, आज मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो यही है, चलो सब अच्छा ख़राब चलते रहता है, यही है, सुख दुख आना जाना रहेगा फैमिली। आप लोगों के साथ में ऐसे ही बात करके मन हल्का हो जाता है। तो बहुत लंबा ब्लॉग ना हो जाए, आप लोग भी सोचेंगे कि बकर बकर इसका क्या सुनना, इसका रोना क्या सुनना। तो कोई नहीं, चलो आना जाना है ये सुख दुख, तो कोई नहीं। तो चलो अभी फ़िलहाल इतना ही। अगर मेरा बकर बकर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। पता नहीं आप लोग कौन देखते हैं, ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं। 2 दिन से तो मेरे साथ में क्या हो रहा है, कभी 92 93 92 93 91 92 93 इस तरह का चल रहा है। मैं छोड़ दी, मैं बोली ठीक है कोई नहीं, सब्सक्राइब करिए अनसब्सक्राइब करिए। मुझे ऐसा लगता है ना, मैं भी यूट्यूब देखती हूँ, मैं भी बहुत जन को फॉलो करती हूँ, सब्सक्राइब करती हूँ, सब्सक्राइब की हुई हूँ, लेकिन मुझे उनका ब्लॉग अगर नहीं भी पसंद आए ना तो मैं कभी उनको मतलब मुझे बोलने नहीं आ रहा है, तो मतलब सब्सक्राइब नहीं कर, मतलब किया वाला को हटा देना, तो वो मैं नहीं करती हूँ। क्योंकि ठीक है, कभी अच्छा कभी ख़राब रहता है, हमेशा एक जैसा दिन नहीं रहता है, तो इसी के लिए तो चलो कोई नहीं, यही है अभी फ़िलहाल। तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपना प्यार आशीर्वाद सदा बनाए रखिएगा। और एक मेरी आंटी है, इसमें यूट्यूब में आ जाती है कमेंट करने कि हम लोगों को झगड़ा लड़ाई देखना पसंद है। बोलो फैमिली, लड़ाई झगड़ा देखना अच्छा बात है? तो वो कमेंट की थी मुझे, तो मैं कही कि आपको लड़ाई झगड़ा देखना बहुत पसंद है? तो बोलती है हाँ। ऐसे ही मजाक कर रही है फैमिली। तो चलो कोई नहीं, अभी के लिए यहाँ इतने ही तक। आई होप छोटा सा नहीं है, थोड़ा लंबा ब्लॉग हो गया, लेकिन ढेर सारा प्यार, बड़ा प्यार, खूब सारा प्यार सब्सक्राइब करके दीजिएगा। बाय फैमिली।